हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ जाई. डायमेंशन ऑफ जाई द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. ठीक है, सबसे पहले तो हमें मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की क्या फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. ये पहला पार्ट है. देन इन सेकेंड पार्ट कंसीडर एन हाइड्रोजन एटम गैस एन एक्सप्रेशन फॉर जाई अप टू अ कांस्टेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग अ क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ जाई आउट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द एटम ई एम बी आर एंड म्यू नॉट. ये सारे पैरामीटर्स यूज करते हुए हमें क्या करना है, उसका फॉर्मूला जनरेट करना है, एक्सप्रेशन जनरेट करनी है जाई के लिए. ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बता रखा है कि जो हमारा एम है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मास, वी इज इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी, आर इज बोर रेडियस. उसके बाद इन थर्ड पार्ट वी हैव टू एस्टिमेट द नंबर सो ऑब्टेन्ड एंड कंपेयर with the value of xi that is almost equal to 10 the power minus 5 for many solid materials. तो आपको इस क्वेश्चन में तीन पार्ट सॉल्व करने हैं. पहले पार्ट में डायमेंशन सॉल्व करनी है, सेकंड पार्ट में एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और थर्ड पार्ट में हमें कंपेयर करना है किसी सॉलिड मटेरियल की उसकी ससेप्टेबिलिटी के साथ उसको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है डायमेंशन. हमें पता है कि जो हमारा जाई होता है, ससेप्टेबिलिटी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच. जहां पर आई जो होता है वो तो आपकी होती है इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, और एच जो आपका होता है दैट इज मैग्नेटाइजेशन फोर्स, मैग्नेटाइजेशन फोर्स. ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन फोर्स है आपका. और दोनों ही की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है. डायमेंशन ऑफ आई एंड एच, दोनों की डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है. तो जब सेम सेम डायमेंशन आएंगी दैट मीन्स हमारा जो जाई हो जाएगा वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की डायमेंशन नीचे की डायमेंशन से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी. तो ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी, डायमेंशन लेस आ जाएगी. ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. ठीक है, इन सेकेंड पार्ट हमको क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन करना है, फाइंड आउट. ठीक है, तो हमें पता है कि हमने ये मान लिया कि हमारा जो जाई है वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है ई एम आर और म्यू नॉट पे. ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारा जो जाई है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ई स्क्वायर. ठीक है, म्यू नॉट ई स्क्वायर एम की पावर ए, v की पावर b एंड r की पावर c. ठीक है, इस तरह से हमारा जो जाई है वो क्या कर रहा है, इन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है. अब हमको पता है कि जो हमारा म्यू नॉट है उसकी जो डायमेंशन होती है दैट इज इक्वल्स टू m1 l1 थीटा माइनस 2. ठीक है, म्यू नॉट की हमने डायमेंशन निकाल दी है. वेलोसिटी की, मास की और रेडियस की डायमेंशन हमको पता है, ई चार्ज उसकी डायमेंशन हमको पता है. अब हम क्या करते हैं, सबकी डायमेंशन पुट कर देते हैं. हमें पता है कि जो जाई की डायमेंशन होती है वो डायमेंशन लेस है. तो ये हो जाएगा m0 l0 t0 दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट. म्यू नॉट हमारा कितना था, m1 l1 थीटा माइनस 2. ठीक है, थीटा को भी यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, थीटा की भी जीरो है, जब कंपेयर करेंगे तो काम आएगा. फिर ई हमारा चार्ज है तो थीटा स्क्वायर हो गई इसकी. एम हमारा मास है तो एम की पावर ए हो गया. बी हमारी वेलोसिटी है तो ये हो गया l1 t-1. तो l1 मतलब lb टी माइनस बी हो गया. और आर जो है हमारी वो रेडियस है जो कि लेंथ होती है, तो एल की पावर कितना हो गया, सी हो गया. ठीक है, अब हमको क्या करना है, सारी इकट्ठा कर लेते हैं. ये m0 l0 t0 थीटा 0 ये हमारा इक्वल हो जाएगा. m यहाँ पर कितना है, 1 और a. ये m वाली को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो m की पावर हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस a. l वालों को ऐड करेंगे 1 b और c, तो 1 प्लस b प्लस c. उसके बाद थीटा तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये थीटा 2 है, ये -2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, टी बचा है, तो टी का हो जाएगा -b. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करने पर यहाँ पर मैंने जब कंपेयर किया है फाइनली, तो कंपेयर करने पर 1 प्लस ए, एम की कंपेयर की सबसे पहले हमने, तो एम की पावर एक तरफ तो 1 प्लस ए, एक तरफ 0 है, तो 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0 आ गया. दैट मीन्स यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 आ गई. ठीक है, सिमिलरली टी की वैल्यू को जो हमने कंपेयर किया तो माइनस बी जो है मेरा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया. यहाँ से मुझे पता चल गया कि बी मेरा कितना है, 0 है. ठीक है, उसके बाद मैंने कंपेयर की एल की वैल्यूज. एल की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस बी
प्लस सी, जो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बी की वैल्यू 0 है यहाँ पर सॉरी, ये -1 के बराबर होगा। 1 प्लस बी प्लस सी जो होगा 0 के बराबर होगा, तो बी प्लस सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 हो जाएगी, और बी ऑलरेडी 0 है ही, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सी मेरे पास आ गया -1 के बराबर। तो अब मेरे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है। अब मैं ए बी और सी की वैल्यू को क्या करती हूँ, इस फॉर्मूले में जब पुट करूंगी तो मेरे पास जाई का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, जाई इक्वल्स टू म्यू नॉट ई स्क्वायर, एम की पावर कितनी आई थी, ए की वैल्यू आई थी -1, बी की पावर बी थी जो कि 0 आ गया, और आर की पावर आ गई सी जो कि -1 आई है। बी तो 0 आ गया तो उसको लिखेंगे नहीं, तो इसको जब मैं लिखूंगी तो मैं जाई को किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ म्यू नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम आर। ये मेरा एक्सप्रेशन जो है वो जाई का एक्सप्रेशन आ गया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है 10⁻⁵ से, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमको कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट में मैं क्या करूंगी, सिंपली सबकी वैल्यूज पुट करूंगी और उसको सॉल्व कर दूंगी। तो जाई इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ई हमारा चार्ज होता है, सारी वैल्यूज जो है वो हम हाइड्रोजन एटम के कंपेयर में लिखेंगे, तो ई जो हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा अपॉन मास जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, इनटू रेडियस जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻10 मीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी है, म्यू नॉट की, ई की, एम की और आर की। जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आती है ऑलमोस्ट 10⁻⁴ के इक्वल आती है। अब हमको इसको कंपेयर करना है, तो जब किससे कंपेयर करना है, 10⁻⁵ से कंपेयर करना है। तो जब मैं कंपेयर करूंगी 10⁻⁵ से इस वैल्यू को तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 10⁻⁴, और कंपेयर करना है 10⁻⁵ से, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा, 10 टाइम्स लार्जर देन एनी सॉलिड मटेरियल। तो ये हमने क्या कर दिया, कंपेयर भी कर दिया है। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।